दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ, और मैं एक सच लिए रात भर बैठा रहा। सबसे पहले मैं आप सब मीडिया के हजरात का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं जो आप यहां तक आए, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर बातें हो गई। काफी देर से खामोश और चुप बैठा हूं, लेकिन 2-3 दिनों से हालात ऐसे किश्तवाड़ में बन रहे हैं, अब रहा नहीं जाता है, बर्दाश्त बहुत कम है मुझे। तो मैंने देखा कल जो ये हादसा पेश आया, यहां की उस दो उस्ताज़ा जिन्होंने किश्तवाड़ के बच्चों को और किश्तवाड़ को बहुत सर्व किया है, इस चिनाब वली को सर्व किया है, एक नागानी मौत, जिसका जिम्मेदार मैं यहां के सीएमओ को, यहां की एडमिनिस्ट्रेशन को ठहरा रहा हूं। परसों रात 2 बजे तक हमने हाथ तक जोड़े यहां की एडमिनिस्ट्रेशन को। हमने सीएमओ को 8-9 बजे से कंटिन्यूसली फोन करते गए हम, लेकिन शराब में दुत बंदा शराब पी के उसको होश ही नहीं था मैं कौन सी बात करूं कौन सी बात नहीं करूं। टोटल 4 घंटे का रन यहां से लेके सिंतनताब से लेके कश्मीर तक हमें है। यहां से अगर हम गाड़ी जम्मू के लिए ले जाते हैं, हम किसी कोविड पेशेंट को ले जाते हैं, पहुंचते पहुंचते जाम की वजह से 8 घंटे हमें लगते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है, जून से ये रास्ता खुला हुआ है, इस रास्ते को बंद क्यों किया गया है। यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन ने बाहर से जितने भी वो लोग आए हुए हैं जो यहां मजदूरी करते हैं, उनको बिना किसी परमिशन के अलाउ किया और कोविड को यहां पहुंचाया। यहां पे आज कोविड के इतने पेशेंट्स हैं जो अभी तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचे हैं। बहुत से लोग अपने घरों में छुपे बैठे हुए हैं, जिनको फीवर है, जिनको जुकाम है। जब तक वो अपना टेस्ट करवाएंगे तभी उनको पता चलेगा हम इस कोविड के शिकार हो चुके हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है मुझे, यहां की एडमिनिस्ट्रेशन, यहां के सियासतदान, मुझे समझ नहीं आ रही आज ये सियासतदान क्यों नहीं बात कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस चुप, पीडीपी चुप, बीजेपी चुप, जो इक़्तिदार में रह चुकी है, कांग्रेस चुप, अच्छे चेहरे यहां किश्तवाड़ के थे, एक भी नहीं बात कर रहा है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे हॉस्पिटल की कंडीशन देखिए, इस वक्त वहां पे ऑक्सीजन की इतनी परेशानी पड़ रही है हमें। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे पास यूनिट अगर फिट करना है, यूनिट को वहां पे लगाना है, तो हमारे 300 आदमी यहां पे एडजस्ट हो जाएंगे जिनको ऑक्सीजन फराहम हो सकती है उस चीज से। अरबों रुपया सीडीएफ यहां के सियासतदानों ने निकाला, कभी मड़वा के नाम पे, कभी दक्षिण के नाम पे, कहीं पे नाम पे। क्या तुम लोग हॉस्पिटल के लिए इस चीज को प्रोवाइड नहीं कर सकते इस सीजन? अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं मजबूर होकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई है। मुझे पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस देने से मुझे बहुत परेशानियां उठानी पड़ती है, मुझे भुगतना पड़ता है, लेकिन बर्दाश्त मुझे बहुत कम है। मैं यहां के एडमिनिस्ट्रेशन को अपील करता हूं और वार्न भी करता हूं, ये जो खेल यहां खेला जा रहा है, अभी मसा 1, 2, 3 पेशेंट्स आपको यहां पे कोविड पेशेंट्स जो जिनकी डेथ हो चुकी है, और थक जाओगे, अब थक जाओगे आप, हालत खराब हो जाएगी आप लोगों को। अभी जिसकी हालत खराब हो रही है उसको घर वाले जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, जैसे हमारे इखलाक साहब रात को जिनकी डेथ हो गई, अल्लाह ताला मगफिरत करे उनको। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूं कि कश्मीर का रास्ता है जो बंद करके बैठे हुए हैं, इसको जल्द से जल्द खोला जाए, नहीं तो यहां के लोग सड़कों पे आ जाएंगे। अगर बाथरूम के लिए रास्ता खुला हुआ है, अप्रोच लगा के यहां से लोग आराम से यहां से गाड़ी में जाते हैं। हमारी एम्बुलेंस की यहां एक ही बात कही जा रही है, एम्बुलेंस को जो गाइडलाइन है, हमें जम्मू जाना है, श्रीनगर नहीं जाना है। 35,000 दे के ये 2 मैडम्स जो है जम्मू पहुंची, 35,000 रुपए से गाड़ी हायर कर ली, दूसरी एम्बुलेंस हायर कर ली, तो अनंतनाग पहुंच के इस नाकानी मौत का शिकार हुई। यह हमारे बहुत परेशानी का सबब है। आज तो यह है, कल कोई और होगा, तो लोगों को चाहिए खुदारा अब चुप नहीं रहे। इस सब के पीछे आप किसको जिम्मेवार मानते हैं, प्रशासन को या फिर यहाँ के नेताओं को? क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर
लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, इस वक्त कोई सरकार नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर, आप जो है राजनीति कर रहे हैं या फिर आप दिल से ये सब बातें बोल रहे हैं, और इसका जिम्मेवार जो है किसको मानते हैं? जहां तक राजनीति की बात है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं इस राजनीति के प्लेटफॉर्म से बाहर हूं। इसको जी, सबसे पहला मेरा मसला यह है, मैंने इनिशिएटिव यहां किश्तवाड़ में लिया। अभी तक 3 मशीनें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मैंने यहां मंगवा ली किश्तवाड़ में। जी, आप सबको मुबारकबादी हो कि 2-3 मशीनें कल तक आ जाएंगी। ये सब किश्तवाड़ के लोगों ने हमें साथ दिया, उसके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा डाला और मशीन आ रही हैं। मुझे यह लगता है शीतल जी, अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज के लिए तैयार ही नहीं थी। उनने कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाया था जिससे कि कोविड पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे उनके लिए ऑक्सीजन कहां से आ जाएगी, बाकी चीजें कहां से आ जाएंगी। मुबारकबादी के वजह से ये हमारी अबाबी और बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो वहां पे काम कर रही है, यहां कोई सियासत नहीं है। सियासत को बारे तक रख के ये बात हम कह रहे हैं, और मैं यहां के सियासतदानों को टारगेट बना रहा हूं। यहां के सियासतदानों ने सीडीएफ अपने जेबों में डाल के यह हालत, और इस हालत पे हमें किश्तवाड़ लोगों को यहां पहुंचाया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ के अंदर अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन की कंप्लीट फिटिंग भी हो चुकी है, लेकिन आप इस पे भी किसे जिम्मेवार ठहराते हैं? किसका हाथ हो सकता है कि फिटिंग करने के बावजूद भी वहां पे सारा इनकम्प्लीट प्रोसेस? मुझे समझ नहीं आ रही है, हमारे पास अरबों रुपया सीडीएफ आया, क्यों नहीं उस प्लांट के लिए लगाया गया? वो जो प्लांट, जो इनकम्प्लीट प्लांट है, उसको क्यों नहीं पूरा किया गया? जब भी देखो, जहां देखो सीडीएफ जहां से निकला, खाली ब्लॉक से निकला। जितने भी सियासतदानों ने ब्लॉक से सीडीएफ निकाला हुआ है। किश्तवाड़ की डेवलपमेंट के लिए कौन सा काम इन्होंने किया? मैं कहता हूं कम से कम आज की डेट में मैं एडमिनिस्ट्रेशन को यह पूछना चाहता हूं, वो कौन सा स्टेप उठा रही है? एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? एडमिनिस्ट्रेशन ने कौन सी वो अभी तक वो तैयारियां करके रखी हुई थी कि अगर कल की डेट में कोई 4-5 पेशेंट हमें वहां हॉस्पिटल में आ जाएंगे तो क्या किया जाए? अगर आपके 4 पेशेंट या 5 पेशेंट एट ए टाइम क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, तो मुझे तो लगता है आपके पास एक एम्बुलेंस है। सर, बात करूं मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, जिन पेशेंट्स को यहां से जम्मू रेफर किया गया, उसके बाद श्रीनगर रेफर किया गया, जब उस वक्त के जो उनके साथ थे, अटेंडेंट साथ थे, उन्हें सीएमओ किश्तवाड़ से भी बात की, बाकी दिगर आला जो वहां अहदेदार थे उनसे भी बात की, तो कुछ का ये कहना है कि जो हमारे मेडिकल के मैं आपको ये थोड़ा सा एक इसमें रोशनी डालूं। 9:30 पे मैंने सीएमओ किश्तवाड़ को बात की हॉस्पिटल से जी। उनसे मैंने 2 ही बातें की। मैंने कहा हमें क्या करना है, ये जो कोविड पेशेंट 2 यहाँ पे हैं, एक सज्जाद साहब है, एक ये हमारे जो संग्राबाटी से जिनकी जी बिल्कुल, तो हमने क्या करना है? वो ऐसी शराब की हालत में दुध है, वो बात नहीं कर पा रहे थे। नहीं जी, मैंने गाइडलाइन के हिसाब से कहा जम्मू रेफर करना है जी। जम्मू मेरी बात हो गई है, बेड वहां पे है। सेकंड डे मैंने मैडम से बात की और की, मैंने कहा आपने क्या किया? 11 बजे मैंने इनको कॉल की, उन्होंने कहा यहाँ कोई बेड ही खाली नहीं है, हम कश्मीर के लिए अप्रोच कर रहे हैं, कोई हमें यहाँ एम्बुलेंस मिले, प्राइवेट एम्बुलेंस मिले, हम इनको कश्मीर ले जाएंगे। 35,000 रुपया एक गाड़ी वाले ने दिया, जो आराम से कश्मीर पहुंच गया। दूसरी, ये जो 2 मैडम थी, एक अटेंडेंट थी, एक कोई पेशेंट थी, दोनों बहनें थी। तो ये सब नालायकी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की, ये सब नालायकी यहाँ के सीएमओ की हमारी पुरजोर है अपील है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। एक तो इसके खिलाफ एफआईआर लगनी चाहिए जी, लोगों को बाहर आना चाहिए जी। ये यहाँ पे कोई सियासत नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, खुदा का वास्ता है, बढ़ चढ़ के इसमें जिनके पास अल्लाह ने दिया हुआ है हिस्सा ले। हर एक महल्ले में एक ऑक्सीजन मशीन खुद परचेज करके अपने महल्ले में रखें, कंट्रीब्यूट करके एक मशीन तो रखें। हालात बहुत नाजुक होने वाले हैं। यहाँ किश्तवाड़ में भी लोगों से अपील है, जो हाइड करके अपने घरों में, अपने कमरों में छुपे बैठे हुए हैं, उनको चाहिए वो कोविड टेस्ट करें। सर, क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर जो किश्तवाड़ के जिस तरह से हम कोरोना पेशेंट्स को देख रहे हैं, आए रोज 40+, 30+, क्योंकि जहां तक बात हमने डीसी साहब से भी की थी, तो इनको सही गाइडलाइन है, लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। जो जगह जहां पे आपको ये केसेस ज्यादा नहीं कर रहे, उसको कंटेनमेंट जोन में किया जाए। लॉकडाउन बहुत जरूरी था, लेकिन ये गाइडलाइन के हिसाब से चल रहे हैं। यूटी है, मुझे समझ नहीं आ रही है, यूटी में तो कोई फर्क कश्मीर और जम्मू का नहीं होना चाहिए जी। इन्होंने इस चीज को फर्क समझा हुआ है। हमें कश्मीर नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि यहां से हमें रन बहुत कम है जी। बहुत 4 ही घंटे का सफर है, कोई ट्रैफिक नहीं है। पुरजोर अपील है, खुदारा किश्तवाड़ के लिए सिंसियर होके इस रास्ते को खोला जाए, ताकि यहां से पेशेंट्स को आ दिया जाए। सज्जाद साहब, आप देखिए, अपनी अपनी जगह हर एक काउंसलर काम कर रहा है। मैं अब आज मजबूर होकर अपने काउंसलर हजरात से
पुरजोर अपील करता हूं अपने वार्ड्स में कंट्रीब्यूट करके लोगों के घरों में जाके कम से कम एक आध दो मशीन जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है उसको मंगवा। इसकी क्या जरूरत पड़ी आपको ऑक्सीजन लाने की, जबकि सरकार का कहना है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की काफी मिकदार में हमें फैसिलिटीज है, तो आपको क्यों लानी सर पड़ी? बिल्कुल फैसिलिटी नहीं है। इसको हॉस्पिटल से हमें फोन आ रहे हैं फलानी जगह पेशेंट है उसको आप प्लीज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दीजिए। 2 कंसंट्रेटर हमारे पास मौजूद हैं। एक कंसंट्रेटर मैंने आज से 2 साल पहले 55,000 का खुद अपनी जेब का खरीद कर यहां लाया हुआ है, जो यहां गरीब आवाम को पहुंचा रहा हूं। अब और यहां पे लोगों की मदद से जो आज और 2 कंसंट्रेटर हमें आने वाले हैं, इंशाल्लाह कल शाम तक या आज तक आ जाएंगे, तो उसके बाद हम इंशाल्लाह और रहमान यहां के लोगों को देंगे। इसी तरह हर एक काउंसलर को चाहिए कि वो भी अपने महलों में जाके ऐसा एक मिशन तैयार करे। वही एक आपने मेमोंटो लिखा आपने, जब अभी तक हमारे पास यहां पे हालात ऐसे हैं हमारी कि म्युनिसिपल कमेटी किश्तवाड़ में इतना इसको पसे नजर किया जा रहा है, हमारे पास कोई पैसा नहीं आ रहा है, कहीं से 1 रुपया नहीं आ रहा है, कोविड है। और दूसरी बात, जैसे ये बाकी जगहों पे ये जो 10 लाख रुपया अभी रिसेंटली इन्होंने सरपंचेस को दिया, लेकिन म्युनिसिपलिटी में अभी तक कोई पैसा हमें 15 FC में नहीं आया। हम यहाँ पे बिल्कुल खाली हैं।